पंडित जी, इस महल में शादी करने का आज तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं निकला है। अगर आपने गर्मियों में शादी का मुहूर्त निकाला ना तो एक एक करके सारे महीने यूं ही निकल जाएंगे, देख लेना। पर ये शादी नहीं हो पाएगी, इसलिए अच्छे से देखिए। इसके आगे या पीछे कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल के बताइए। हाँ, देखता हूँ दीदी। आप दिखने में तो अच्छे घर के दिख रहे हैं। आपका असली गांव शिव मंगल है, ऐसा पता चला है मुझे। आपके घर की लड़की हमारे घर की बहू बनेगी, इसमें हमें बहुत खुशी है। ये शादी जल्दी से होनी चाहिए, इसलिए तैयारियां जल्दी कीजिए। वैसे मैं मुहूर्त वगैरह में विश्वास नहीं रखती। मेरे लिए तो हर दिन शुभ है। मेरे तरीके से शादी की बात कही तो आपको पसंद नहीं आएगी। आपके तरीके की शादी के लिए मैंने इसीलिए पंडित जी को यहाँ पर बुलाया है। और अब पंडित जी शादी की तिथि बताएंगे और उसी तिथि पर शादी करवा दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं बीच में बोल रही हूँ, इसलिए माफ कर दीजिए। शादी के लिए मेरे दोस्त आने वाले हैं, इसीलिए मुझे समर में। तुम इसमें दखल मत दो। अभी तुम बहुत छोटी हो, इसमें बड़ों को बात करने दो। संध्या, हम तुम्हारे फ्रेंड्स को बुलाकर गर्मियों में शादी की रिसेप्शन दे देंगे, ठीक है ना? उससे पहले मिलकर हम घर वाले तुम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं? हाँ, हमें मंजूर है। आप शादी की तिथि फिक्स कर दीजिए। चलो, अच्छा हुआ मान गए। मूर्ति के पापा, हाँ? तुम्हारी क्या राय है? अब मैं क्या बोलूँगा? कल अगर संध्या और मूर्ति की शादी हो जाती तो मुझे बहुत खुशी होती। चलो अच्छा है। अब जब दोनों घरों के बड़ों की मंजूरी मिल गई है तो शादी के लिए कोई अच्छी सी तिथि निकालिए, ताकि जल्दी से जल्दी इन बच्चों की शादी हो। अभी बता रहा हूँ इतनी दीदी। जल्दबाजी किस लिए? भैया आएंगे तो उनकी राय भी ले ए, मैं इस घर की बड़ी हूँ। अगर मैंने कुछ फैसला लिया है तो घर में कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ही राजशेखर कुछ कहेगा। अच्छे काम में टांग मत अड़ाओ और अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप खड़ी रहो। पंडित जी, आप मुहूर्त निकालिए। सिर्फ पंचांग देखकर मुहूर्त निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं लड़का और लड़की दोनों की कुंडली देखकर अच्छा सा मुहूर्त निकालता हूँ, वो जरूर शुभ होगा। मुझे लड़का और लड़की की कुंडली ला कर दो, मैं अभी बता देता हूँ। हाँ पता है, आप कुंडली देखे बिना थोड़ी ना मानेंगे। मुहूर्त नहीं निकालेंगे आप? नहीं दीदी, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। देखिए पंडित जी, मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। ठीक है दीदी, आप शास्त्र पर भरोसा करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बस अभी मुझे कुंडली दो। मैं अभी लेकर आती हूँ। समधी जी, आप भी संध्या की कुंडली लाकर दे दीजिए। कुंडली मैं मलेशिया में भूल गया हूँ। हाँ? कोई बात नहीं, आप मुझे राशि नक्षत्र बताओ, मैं इसकी कुंडली निकालता हूँ। हाँ। कुंडली कभी देखी नहीं है, इसलिए राशि नक्षत्र भी याद नहीं है मुझे। हाँ? ये क्या कह रहे हैं कि आपने कुंडली ही नहीं देखी? हम मंदिर में जाकर राशि नक्षत्र बताते हैं, फिर आप कुंडली कैसे भूल गए, बताइए तो। मलेशिया में हम सिर्फ भगवान के नाम पर पूजा करते हैं, इसलिए याद नहीं रहा। ठीक है, तो आपकी पत्नी से पूछिए। उसे भी याद नहीं है। देखिए, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई साहब। तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? ये इस घर की कह बनी है। पंडित जी, आप कुंडली रहने दो, पंचांग देखकर शादी की तिथि निकाल। नहीं, कुंडली देखकर तय करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। उन्हें जब टाइम मिलेगा तब कुंडली भेज देंगे, तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना रहने देंगे। ये लीजिए। लाइए। ये लीजिए। मैं अब लड़की की कुंडली लेकर जा रहा हूँ। लड़की की कुंडली मिल जाए तो मेरे पास भेज देना, फिर मैं अच्छा सा मुहूर्त ढूंढ लूंगा और आपको बताऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। जल्दी शादी हो, इसीलिए आपको बुलाया और आप टाइम पास कर रहे हैं। देखिए दीदी, शादी मतलब बच्चों का खेल नहीं है, इसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। कुंडली आने के बाद मैं देख लूंगा। अब चलता हूँ मैं दीदी। कुंडली मिलने तक मुहूर्त की तिथि फिक्स नहीं होगी, इसलिए आप जल्दी से जल्दी लड़की की कुंडली भिजवाइए। हाँ, भेजता हूँ। भैया के बिना कोई काम इस घर में लगता नहीं था कि पूरा होगा, और वैसा ही हो रहा है, देख लिया। मम्मी, उसकी कुंडली नहीं है तो जाने दो ना,
हम शादी की डेट तो फिक्स करते हैं। ए, तुम हमारी एक लौती औलाद हो, तुम्हारी शादी ऐसे कैसे कर सकते हैं? संध्या की कुंडली आ जाने दो, फिर तारीख पक्की करेंगे। मम्मी, कुछ मम्मी नहीं सुनो सुना ना। मुझे। समझे जी, हमारे खानदान में तो परंपरा को ही महत्व दिया जाता है, इसीलिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। जल्दी ही संध्या की कुंडली मुझे भेज दीजिएगा। संध्या का चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा है। लगता है उसे ये शादी नहीं करनी है। इसकी खुद की कुंडली घटिया है और मेरी कुंडली पूछ रहे हैं। मैं एक जरूरी काम से बाहर गया था। दीदी ने मुझे सब कुछ बताया है। संध्या की जन्म कुंडली अगर जल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मलेशिया में कोई जान पहचान वाला हो तो तुरंत फोन करके जन्म कुंडली मंगवा लीजिए ना। अब संध्या की जन्म कुंडली होती तो मंगवा लेते, लेकिन है ही नहीं तो कैसे मंगवाएंगे? तुम्हारे गांव में पैदा हुए हर इंसान की तिरुकुरल, भगवत गीता और जन्म कुंडली जरूर होती है। ऐसा मेरा दोस्त सभापति हमेशा कहता रहता था। और आप कह रहे हैं कि जन्म कुंडली है ही नहीं। क्या आपको ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं है? हमारा कुंडली पर विश्वास है। जब भी हम शिवमंगलम आते हैं तो हम पट्टी मंगलम के गुरुजी से मिले बिना नहीं जाते। मैं उन पर विश्वास करता हूँ। लेकिन कुंडली नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं? संध्या आपकी इकलौती बेटी है ना, तो आपने उसकी कुंडली क्यों नहीं बनवाई? संध्या को अगर हमने जन्म दिया होता तो हम जरूर उसकी कुंडली बनवाते। संध्या के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है क्या? ये हमारे शिवमंगलम के बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हैं, फिर हम झूठ बोलकर हमारे गांव का नाम मिट्टी में क्यों मिला है? उन्हें सब कुछ सच बताना होगा। बाकी सब कुछ बता दीजिए, पर संध्या के बारे में मत बताइए। देखो पार्वती, जब तक हमारी बेटी हमारे साथ है हम इस बात को छुपा सकते हैं, लेकिन शादी होने के बाद वो जिस घर में जाएगी उन्हें तो सच बताना होगा। कुछ भी मत बोलिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे संध्या को तकलीफ हो।